नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक पूरा शहर समुद्र में समा सकता है और वो भी बिना किसी चक्रवात या सुनामी के? जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसी दिव्य नगरी की जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, जहां धर्म, भक्ति और शक्ति का अद्वितीय संगम हुआ करता था। द्वारका सिर्फ एक नगरी नहीं बल्कि एक रहस्य, एक इतिहास और एक चमत्कार है जो आज भी अरब सागर की लहरों के नीचे कई राज समेटे हुए है। ये वो स्थान है जो रहस्यों से भरा हुआ है, जहां हर कण में कृष्ण की लीला है और हर लहर में एक अनकहा सच छुपा हुआ है। तो चलिए आज की इस अद्भुत यात्रा में हम जानेंगे द्वारका की दिव्यता, इसके डूबने की रहस्यमयी कहानी और वो सच जो सदियों से छुपा हुआ है। जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया, तब उन्होंने एक ऐसा शहर बसाया जो हर मायने में स्वर्ग से कम नहीं था। द्वारका, जिसका अर्थ है द्वारों का नगर। यह नगर समुद्र के किनारे नहीं बल्कि सीधे समुद्र के बीचों बीच बसाया गया था। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने समंदर से भूमि मांगकर यह दिव्य नगरी बनवाई थी। विश्वकर्मा, देवताओं के शिल्पी, स्वयं आकर इस नगर को बनाया था। सोने, चांदी और रत्नों से सजे महल, चौड़ी सड़कों, भव्य मंदिरों और विशाल दरबारों से युक्त यह नगरी धरती पर स्वर्ग का एहसास कराती थी। यहाँ 9 लाख से अधिक लोग रहते थे। द्वारका में 90,000 से भी अधिक भव्य महल थे, जिनमें सोने चांदी की छतें और हीरों से जड़े स्तंभ होते थे। इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि जब अर्जुन पहली बार द्वारका आए तो उन्होंने कहा था, मैंने स्वर्ग देखा है, लेकिन द्वारका उससे भी सुंदर है। द्वारका के डूबने का कारण अब सवाल उठता है, इतनी दिव्य और संपन्न नगरी आखिर क्यों डूबी? महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने जब देखा कि यदुवंश में अहंकार, मद और अधर्म बढ़ चुका है, तब उन्होंने यह निर्णय लिया कि यदुवंश का अंत आवश्यक है। ऋषि दुर्वासा के श्राप से यदुवंशियों में आपसी विनाश का बीज बोया गया। एक दिन प्रभास क्षेत्र में यदुवंशी आपस में लड़ पड़े और देखते ही देखते संपूर्ण यदुवंश समाप्त हो गया। इस घटना के बाद श्री कृष्ण ने भी स्वधाम गमन किया, यानी अपनी लीलाएं समाप्त कर दी। और जैसे ही श्री कृष्ण इस धरती से विदा हुए, समुद्र ने धीरे धीरे द्वारका को निगलना शुरू कर दिया। धार्मिक दृष्टिकोण से श्री कृष्ण की उपस्थिति में द्वारका एक दिव्य भूमि थी। उनके जाने के बाद उस भूमि का दिव्यता समाप्त हो गई, क्योंकि यह नगरी भगवान द्वारा स्थापित थी, तो उनके वापस जाते ही इसका भौतिक अस्तित्व भी समुद्र में समा गया। कहते हैं, जब धर्म की नींव डगमगाने लगे तो प्रकृति स्वयं हस्तक्षेप करती है। द्वारका का डूबना एक प्रतीक था कि जब धर्म और मर्यादा का पतन होता है, तो चाहे वो कितना भी समृद्ध हो, वो स्थान स्थायी नहीं रह सकता। आधुनिक खोज और प्रमाण, क्या यह सिर्फ कथा है? नहीं, विज्ञान भी इसके प्रमाण देता है। 2001 में भारतीय समुद्र विज्ञान संस्थान और ASI ने मिलकर एक समुद्री अन्वेषण किया। गुजरात के समुद्री तट से लगभग 121 फीट नीचे उन्हें मिले प्राचीन दीवारें, मिट्टी के बर्तन, मंदिरों के खंडहर और ऐसे ढांचे जो किसी विकसित नगर की ओर इशारा करते हैं। DNA टेस्ट और रेडियो कार्बन डेटिंग से साबित हुआ कि ये संरचनाएं 5000 साल पुरानी हैं। यानी द्वारका पौराणिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक सच्चाई है। द्वारका सिर्फ एक नगरी नहीं थी, वो कृष्ण की लीला भूमि, धर्म की राजधानी और सनातन संस्कृति का गौरव थी। आज भी जब हम द्वारकाधीश मंदिर में प्रवेश करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं श्री कृष्ण हमारी ओर मुस्कुरा रहे हो। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, समुद्र के नीचे आज भी कई रहस्यमयी मंदिर दबे हुए हैं। कुछ मंदिरों में तो ऐसी ऊर्जा पाई गई है जो वैज्ञानिकों के लिए भी एक रहस्य है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या द्वारका फिर से समुद्र से बाहर आ सकती है? क्या कोई छुपा हुआ द्वार आज भी समुद्र के भीतर है? ये रहस्य आज भी अनसुलझा है और यही द्वारका की सबसे बड़ी लीला है।
जहां हर उत्तर एक नया सवाल बन जाता है। तो दोस्तों, ये थी द्वारका की अद्भुत और दिव्य कथा। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि कई मंदिरों के रहस्य जानने के लिए अगली कड़ी में जरूर जुड़िए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें ये मोड, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सुझाव नीचे कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण।